राधे राधे भक्तों, यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथा, जिसके माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि श्राद्ध या पितृपक्ष आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। महाभारत काल में युद्ध के समय जब दानवीर कर्ण की मृत्यु हुई, तो उनके दान पुण्य के फलस्वरूप उन्हें स्वर्गलोक भेजा गया। वहाँ उनका खूब स्वागत सत्कार हुआ, लेकिन भोजन के समय उन्हें सोना चांदी और आभूषण परोसे गए। कर्ण इस व्यवहार को समझ न सके और उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा कि हे स्वर्गाधिपति, यहाँ मुझे भोजन में सोना चांदी और आभूषण परोसे गए हैं, लेकिन मैं इनका सेवन नहीं कर सकता। मेरे साथ इस व्यवहार का क्या कारण है? तब देवराज इंद्र ने उन्हें बताया कि हे कर्ण, आपने जीवन पर्यंत दान धर्म का पालन किया है, किसी भी गरीब को आपने अपने दर से खाली नहीं जाने दिया, और आपके जैसा दानी तीनों लोकों में कोई नहीं होगा। लेकिन आपने सिर्फ सोना चांदी और आभूषण जैसी भौतिक वस्तुओं का ही दान किया है। कभी अपने किसी पितृदेव को भोजन का दान नहीं दिया, किसी भी गरीब को भोजन अन्न का दान नहीं किया। इसलिए आपके पितृ आपसे असंतुष्ट हैं और आपको स्वर्ग में भोजन का सुख नहीं मिल पा रहा है। ये सुनकर कर्ण निराश हो गए और उन्होंने इंद्रदेव को कहा कि मैं आजीवन अपने पितरों से अनभिज्ञ रहा हूँ, इसीलिए मुझसे ये भूल हुई है। कृपया अब आप मुझे इसका उपाय बताइए। तब इंद्र ने कहा कि आपको अपने पुण्य कर्मों के कारण 16 दिनों का समय दिया जाता है। इन 16 दिनों में पृथ्वीलोक पर जाकर अपने पितरों को भोजन का दान करें, उनका पिंड दान करें और तर्पण करके उन्हें सत्वनष्ट करें। इससे आपको स्वर्ग में हर तरह की सुख सुविधा के साथ भोजन का सुख भी मिलेगा। कर्ण ने ऐसा ही किया और इन 16 दिनों में पृथ्वीलोक पर विचरण कर रहे अपने पितरों को सभी तरह के भोजन का दान किया। ये पितृपक्ष की अवधि थी, इसलिए इन 16 दिनों में हम सभी मनुष्यों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम अपने मृत पूर्वजों को भोजन का दान करें और उनके पिंडदान और तर्पण की विधि को पूरा करें, जिससे हमारे पितृ खुश होकर हमें सुख शांति समृद्धि वंश वृद्धि करें। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगी तथा भोगी 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगी धनी था और भोगी निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगी की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने अपनी शान और दिखावा दिखाने का नाटक करना था। वह अपने पति जोगी से बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगी की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। उसकी जेठानी ने उसे रोका नहीं, तो उसने वहां रुकना उचित नहीं समझा। वो वहां रुकी भी नहीं। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगी भोगी के पितर पहले जोगी के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। पितरों के लिए वहां कुछ भी नहीं था। पितृ निराश व दुखी होकर
वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था? मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जो कि भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता, भोगे के यहाँ खाने के लिए कुछ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 चून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाचकर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उसकी जेठानी ने बच्चों को भी खाना नहीं खिलाया था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी और भी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताएं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने ये सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। इसलिए पितृपक्ष की कहानी भी अवश्य सुननी चाहिए। ऐसी अन्य नई कथाओं के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे।